जो तू हमेशा बोलेगी चुपचाप सुन लेते हैं, मतलब बेवकूफ नहीं है। गंदगी के मुंह नहीं लगना चाहते, बेअक्ल गंदगी, इसीलिए चुप रहते हैं। दोस्तों, चोर कोई भी चोरी करने के लिए कई सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन इनमें भी काफी सारे चोर बेवकूफ भी होते हैं जो अपनी ही करतूतों की वजह से लोगों, कैमरा या पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। और हम हमेशा की तरह आज हम आपको ऐसे अजीब और अतरंगी चोर दिखाने वाले हैं जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। तो आज की वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। बड़े शहरों में लोगों के रहने के तरीके काफी अलग होते हैं। शहरों में लोगों के पास टाइम नहीं होता और उन्हें जो समय मिलता है वो उसमें काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में शहर में अक्सर दूध लेने के लिए दरवाजे पर जाना पड़ता है और दरवाजा खोलना पड़ता है। लेकिन बड़ी सोसाइटीज में लोग सुबह दूध वाले के लिए दरवाजा खुला छोड़कर या तो सो जाते हैं या दूसरे कामों में लग जाते हैं। ऐसे में दूध वाला तो घर में दूध रखकर चला जाता है, लेकिन ऐसे में एक चोरों के गिरोह को भी ये बात पता चल गई और वो मुंबई जैसे शहरों में इसका फायदा उठाने लग गए। वो दूध वाले के आने के पहले घर में घुस जाते हैं और जो हाथ लगा उसे चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। इस गिरोह में 2 महिला और 2 छोटे बच्चे हैं और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से इनके खिलाफ सबूत मिल चुका था। इसलिए अगर आप भी अपना दरवाजा खुला छोड़कर सोते हैं तो यार सतर्क रहे और ऐसा ना ही करे। सीसीटीवी कैमरा सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है ताकि चोरी या डकैती न हो, लेकिन इसके अलावा कुछ फ्रॉड लोगों से बचने में भी ये बहुत काम आते हैं। इस मोबाइल के दुकान पर एक लड़की और दुकानदार का झगड़ा चल रहा था, जिस पर वीडियो बनाने वाले आदमी ने दुकानदार से पूछा कि क्या बात हो गई। उसने कहा कि लड़की कुछ सामान लेने आई थी और अब लड़की का कहना है कि उसने दुकानदार को पैसे दिए थे जो वापस नहीं दे रहा था। भैया क्या हुआ? भैया पता नहीं, मैंने इनको ये लीड दी थी और उन्हें ये बोल के मैंने पैसे दिए हैं। मतलब कौन से पैसे दिए तूने? सपनों में खो रहा था क्या, सो रहा था कि पैसे ले रहा था? ओ मैम, जबकि दुकानदार कह रहा था कि लड़की ने उसे कोई पैसे नहीं दिए। साथ ही लड़की दुकानदार से बदतमीजी भी कर रही थी। तेरी दुकान में घुस के पैसे निकाल लूंगी। उधर पहले उधर कैसे निकाल लेगी? कैसे निकाल लेगी? उधर मैं बाहर करना इसे, मैं बाहर करना तो भाई बाहर कर इसे, पैसे दे, बाहर कर। मैंने मुझे पैसे दिए हैं क्या? अबे लड़की है तो बाहर करना इसे, बाहर कर इसे, बाहर कर। पैसे दे, नहीं तो सारी लीड ले लूंगी तेरी। लेकिन फिर जब दुकानदार ने कहा कि उसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिससे सच का पता लगाया जा सकता है, तब लड़की ने यह बात सुनते ही वहां से निकलने में भलाई समझी। लेकिन अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो शायद सभी दुकानदार को ही गलत समझते। यार पैसे पुलिस को फोन कर दे इससे अच्छा। भाई पुलिस वाली बात सीसीटीवी कैमरा लग रहा है भाई। कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है भाई, मैं चेक करवा लूंगा भाई। क्या हो मतलब तुम ही गलत हो फिर तो? क्या सीसीटीवी? मुझे मैं सीसीटीवी चेक होगा, अब कहीं नहीं जाओगी। सीसीटीवी चेक कर, कहीं नहीं जाओगी। इस वीडियो में एक आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय ऑर्डर करता है और किस तरह उस जगह उसी की नजरों के सामने एक चोर उसके शर्ट की जेब से मोबाइल चुरा लेता है और उसे पता भी नहीं चलता। जब वो आदमी चाय ले रहा होता है तो चोर मोबाइल को किसी तरह से थैली से कवर करके चुरा लेता है और उस आदमी को पता भी नहीं चलने देता। इस तरह की चोरियां कई जगह होती है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। याद देखिए, ये चोर किसी पेपर या प्लास्टिक से चुराने वाली चीज का व्यू ब्लॉक करते हैं और चुपचाप चोरी कर लेते हैं। इस दुकान की डेस्क पर कुछ लोग पेमेंट करने के लिए पैसे गिन रहे थे। इस बच्चे को जरा गौर से देखिए, इसके हाथ में पेपर है जिसे वो टेबल पर रखे फोन के ऊपर रख देता है और उसके नीचे से और किस तरह इन लोगों के सामने से फोन उठा लेता है। तो अगली बार आप भी इस बारे में सोचे है। एक ऐसी चोरी गाजियाबाद के एक जाने माने इलाके फॉर्चून सोसाइटी में हुई, जब प्रीति नामक महिला घर बंद करके कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। जब वो छुट्टियों से वापस आई तो देखा तो घर का बुरा हाल था। कबर्ड टूटे हुए थे, सारी ज्वेलरी और कैश घर से गायब थी। घर से लगभग 20 लाख रुपए चोरी हो गए थे। लेकिन वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि ये कोई मामूली चोर नहीं थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। प्रीति ने फौरन पुलिस को इस बात की खबर की और पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद प्रीति के घर में कुरियर आया, जिस कुरियर में 5 लाख की ज्वेलरी रिटर्न की गई थी जो कि पहले चोरी हुई थी। प्रीति ने फौरन पुलिस को इसके बारे में बताया। पुलिस ने कुरियर भेजने वालों को पता किया लेकिन वो नहीं मिले। इस बात से सब लोग हैरान हैं कि आज तक कितने सारे चोर देखे लेकिन इतने ईमानदार चोर नहीं देखे जो कि चोरी किए हुए सामान में से कुछ सामान रिटर्न भी दे गए। आपको इसके बारे में क्या लगता है? चोरों ने ऐसा क्यों किया रहेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आजकल किसी को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये इंसान चोर है या फिर नहीं। आजकल तो चोर किसी भी भेष में और कोई भी हो सकता है। इस लड़की को ही देख लो जिसे सेल्समैन ने कपड़े के स्टोर में रोका और उससे कहा कि सारा चुराया हुआ सामान वापस कर दे, लेकिन वो लड़की मान ही नहीं रही थी। असल में इस लड़की ने कई सारे कपड़े ट्रायल रूम में पहने और पहने हुए ही स्टोर से बिना पैसे दिए जाने लगी, जिसे देखकर इस सेल्समैन ने उसे रोका, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसने कुछ चुराया है। मुझे पसंद नहीं आया। तुझे क्या प्रॉब्लम यार? मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं ले रही हूँ। बट मैं मेरा सामान है। तो तेरा सामान है तो मैं क्या करूँ? तू बता मैं क्या करूँ? एक काम करो, अपना बैग चेक करो पहले तो। बैग में कुछ नहीं है। बैग क्यों चेक बैग चेक करवाओ। कैसे? जब मेरा सामान गायब है। किसी कस्टमर को तो ऐसे बैग चेक करेगा हर किसी को। उस सेल्समैन ने जब कहा कि वो किसी लेडी को बुलाकर उसकी चेकिंग करवाएगा, तब उसने एक एक करके सभी चुराए हुए कपड़े वापस कर दिए। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, और अगर वो सेल्समैन ऐसा करते हुए वीडियो नहीं बनाता तो लोग तो यार उसे ही गलत समझते। मैंने कुछ नहीं ऐसे कैसे जानते? कम मेरे को तो अब लेडीज को बुलाना पड़ेगा, तो अपनी मम्मी को बुलाना पड़ेगा। मेरे को ऐसे मैं अपना नुकसान थोड़ी ना होने दूंगा। मैं एक मिनट, अब मैं मेरे को बुलाना पड़ेगा आपकी। अब अगर आपके पास निकलेगी तो। अरे ठीक है, शोर शराबा मत करो। मैं बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ। मुझे शोर शराबा नहीं, अब कहाँ से आ गया आपके पास? पहले तो नहीं थे आपके पास। अरे चिल्लाओ मत चिल्लाओ। मैं बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ, ठीक है। गाइस, दुपट्टा गैंग चोरी करने वाली एक बहुत बड़ी गैंग है। इनमें कई सारे लोग किसी दुकान या स्टोर पर जाते हैं और वहाँ शातिर तरीके से चोरियां करते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ औरतें एक क्लिनिक में आती है जिनके साथ कुछ बच्चे भी है, और वहाँ बैठी औरत से कहते हैं कि उन्हें पानी पीना है। वो ग्लास में पानी भरने के बहाने से अपने दुपट्टों के पीछे बच्चों से चोरी करवा रहे हैं। उस पानी के जार के पास रखे हुए पर्स को वो छोटी बच्ची पैसे या किसी कीमती चीज के लिए चेक करती है, और क्लिनिक में मौजूद औरत को इसकी भनक भी नहीं लगती कि ये लोग क्या कर रहे हैं। किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन ऐसे में भी आजकल सावधान रहना जरूरी है। जिस तरह जादूगर लोगों के सामने जादू करके उन्हें चौंका देते हैं, ये चोर भी किसी से कम नहीं है। इस वीडियो में एक दुकान पर भीड़ लगी हुई आप देख सकते हैं। इसी भीड़ का फायदा एक चोर उठाने वाला है। ये चोर ग्राहक बन के इस दुकान पर आता है और इस आदमी के काफी करीब खड़ा हो जाता है, और उस आदमी के ऊपर के जेब में जो मोबाइल रखा हुआ था उस पर इस चोर की नजर थी। पहली कोशिश में वो असफल रहा, लेकिन वहां से जब वो चोर जाने लगा तो उस आदमी के बहुत पास से उसे पीछे करते हुए निकला, और साथ ही उसके जेब से वो फोन भी चुरा लिया, और उस आदमी को इसकी खबर भी नहीं थी। इसलिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमेशा अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दुकानदार अक्सर कुछ सामान दुकान के बाहर रखते हैं ताकि किसी को सामान देने में आसानी हो और उस सामान की थोड़ी एडवर्टाइज भी हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसे में सामान पर ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जरा सी लापरवाही और सामान गायब। ट्रेन या बस में सफर करते हुए अपने सामान पर ध्यान देने की चेतावनी हमेशा आपने सुनी होगी, क्योंकि सफर करते हुए ट्रेन में लोग अक्सर अपने सामान पर ध्यान नहीं रखते या फिर जरा सी लापरवाही कर देते, और उतने में ही चोर उनका सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। ट्रेन में बैठी ये महिला एक दूसरी औरत का पर्स उठाकर उसमें से एक छोटा पर्स निकालकर अपने कपड़ों में छुपा लेती है। जिस महिला का यह पर्स था उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी, लेकिन ऊपर के सीट पर बैठे महाशय ने इन मैडम की सारी करतूत अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। इसलिए ट्रेन में अपने सामान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।